की बारी है, बोलिए। प्रेम शुक्ला, अखिलेश जी का जवाब दीजिए पहले, उसके बाद मैं सवाल पूछता हूं। देखिए, अखिलेश जी और कांग्रेस पार्टी के जीजा जी, ये सब जिस तरह की बातें करते आए हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे, उनका जवाब देना देश का समय नष्ट करने जैसा है। अब आतंकवाद पर बड़ी इनकी निर्णायक बढ़त थी, वो तो 2014 के बाद घट गई इनके हिसाब से। अब 26/11 की घटना हुई, 59 घंटों तक आतंकवादी भारत की छाती पर चढ़कर नरसंहार करते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री, तत्कालीन एयरफोर्स चीफ होमी मेजर कहते रहे कि हमको पता है कमांड सेंटर आतंकवादियों का है, हम कार्रवाई करने को तैयार हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, बराक ओबामा अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति कह रहे हैं। मुसलमान नाराज ना हो जाएं इस देश के, इस नाते जो है कार्रवाई नहीं कराई गई। तो ऐसी बातें करने गिनाने बैठ जाऊंगा तो बहुत लंबी बात है। प्रश्न ये है कि पहले क्या हुआ छोड़ दीजिए, सवाल यह है कि अब क्या होना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जैसा कि अभी इस आपके पैनल में जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, स्वदेशी मामलात के विशेषज्ञ हैं, जो निष्पक्ष हैं, उन सबने जो बात कही, मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। साफ तौर पर पाकिस्तान और उसके द्वारा पाले गए आतंकवादियों को उनका सर्वनाश करना डिटरेंट फैक्टर तभी होगा जब उनके सर्वनाश के लिए समग्रता से भारत उतरेगा, और भारत उतरने के लिए संकल्पबद्ध है। अब कहां मारेंगे, कैसे मारेंगे, किस तरह मारेंगे, कौन उतरेगा मारने के लिए, यह सब हम जो है सुरक्षा बलों के विवेक पर छोड़ देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारा जो नेतृत्व है उसके विवेक पर छोड़ देते हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, इस देश ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि जिन लोगों ने बारंबार भारत भूमि पर भारत के निर्दोष नागरिकों का रक्तपात किया है, उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी है। इसीलिए जो है सिंधु जल समझौते को स्थगित किया गया। सिंधु जल समझौता जो है, आपको ध्यान ही होगा कि 31 मार्च 1948 के बाद उसको आगे नहीं बढ़ना था, उसकी तिथि समाप्त हो गई थी। किस तरह से सिंधु जल समझौता 1960 में किया गया और किस तरह से भारत का खून बहता रहा, लेकिन हम अपने हितों की अनदेखी करते हुए पाकिस्तान के दरिंदों को सींचते रहे। ये हर किसी को पता है, लेकिन अब हमने दरिंदों को सींचना बंद कर दिया है। हमने विश्व को यह संदेश दे दिया है कि वो हमारा खून बहाएं और हम उनको पानी पिलाएं। अब ये चलने वाला नहीं है, मुझे पता है, इसलिए सिंधु जल समझौते को भी स्थगित कर दिया गया है। ओके, प्रेम शुक्ला, आप रूलिंग पार्टी के स्पोक्समैन हैं, जाहिर है आपकी भी कुछ मजबूरियां, कुछ जंजीरें होती हैं, और खास तौर से ऐसे समय में जब देश इतने मुश्किल हालात में है, क्योंकि सर आप इस समय जो भी कहेंगे उसे रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर ज्यादा गंभीरता से लिया जाएगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पूछना चाहता, मुझे पता है आप बोलेंगे भी नहीं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या रूलिंग पार्टी बीजेपी में अब ये मूड बन गया है, प्रेम शुक्ला, और जनता के मूड को भांपते हुए, कि इस बार छोटी मोटी स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा? क्या फुल फ्लेजेड वॉर के लिए, आमने सामने की जंग के लिए देश तैयार है, प्रेम शुक्ला, आपके हिसाब से? देखिए, राजनीतिक हित अहित से अधिक आवश्यक है राष्ट्रहित, और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प ही है। भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता को जो पहला संकल्प दिलाया जाता है वह राष्ट्र प्रथम, दल द्वितीय, व्यक्ति तृतीय। यह राष्ट्रहित का मामला है, इसलिए राष्ट्रहित में जो सर्वाधिक सटीक उपयुक्त होगा वह निश्चित तौर पर भारत सरकार का नेतृत्व निर्णय लेगा। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारत सरकार के निर्णय के साथ पूरी ईमानदारी से खड़ा रहेगा। ठीक है, ओके विनोद।